Hello everyone, my name is Siddham Garg. I scored 705 marks out of 720 and secured an All India General rank of 465 in NEET 2024. I started my journey at iQuest in class 11th and it was a fantastic journey of 2 to 2.5 years where I learnt a lot about medical stream. I was taught by amazingly fantastic teachers which were very encouraging and supporting. Talking about academics, it was an amazing experience. All the study material was amazingly good. The modules, practice material, testing materials and all the assignments helped me a lot in having a strong grip on the subjects. The teachers here are very good, especially Dheeraj sir, who not only teaches in an extraordinary way but also motivates time to time. क्योंकि नीट की प्रेपरेशन में मोटिवेट रहना एक बहुत ज़रूरी काम है. मैं अपना रोज़ का काम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ना करके टारगेट्स के अकॉर्डिंग करता था कि एक दिन में मुझे कितना काम ख़त्म करना है. उसके लिए मुझे जितने भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसको मैं देख लेता था. मेरी इवनिंग बैच था तो मेरी इवनिंग क्लासेस होती थी. रोज़ घर जाके रोज़ का काम रोज़ करना, होमवर्क करना और जब कभी एक्स्ट्रा टाइम मिले तो पिछला काम रिवाइज़ करना. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं अगर आपको अपना प्रेजेंट सिलेबस और अपना पिछला सिलेबस ट्रैक पे रखना है. तो यही है कि बस अपना रोज़ का काम रोज़ रिवाइज़ करते रहो और टीचर्स की बात मानते रहो. आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, अपने डाउट्स क्लियर करो, अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दो. क्योंकि अगर आपके डाउट्स पाइल अप हो जाते हैं आपको सब्जेक्ट बोरिंग लगने लग जाता है और आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना कम कर देते हो. आपके नंबर कम हो जाते हैं और आप डीमोटिवेट हो जाते हो. हर हफ्ते में 2-3 डाउट क्लासेस होती हैं जिसमें आप टीचर्स को अपने डाउट्स पूछ सकते हो. एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि डाउट क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में होती हैं. तो अगर आपको आपका घर दूर है, आपको ट्रैवलिंग का टाइम बचाना है तो आप ऑनलाइन भी अपने फटाफट डाउट्स पूछ सकते हो. बाकी टीचर्स बहुत अच्छी पूरा टाइम देते हैं आपके डाउट्स को और आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके ही घर भेजते हैं. हमारी टेस्टिंग वैसे 2 बाइफरगेटेड थी. जो बोर्ड्स के लिए थी उसका सेपरेट टेस्ट होता था और नीट की प्रेपरेशन के लिए सेपरेट टेस्ट होते थे. टेस्टिंग हमारी बहुत अच्छी थी. उसमें नीट के लेवल का, नीट से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल रहता था ताकि अगर पेपर की डिफ़िकल्टी बढ़ती भी है तो बच्चे वहाँ फंबल ना करें और अपना बेस्ट दे पाएँ. टेस्ट के हमारे डाउट्स के सेशंस अलग होते थे जिसमें पूरा टेस्ट डिस्कस किया जाता था. हर बच्चा बहुत ज़्यादा सिंसियर था जिससे हमारे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और हेल्दी कंपटीशन था. मतलब हमारे 700 प्लस हर टेस्ट में 10 से 15 बच्चों के आते ही थे. इसीलिए बहुत टफ कंपटीशन था जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती थी कि हमें भी टॉप रैंक्स में रहना है और पढ़ते रहना है. मोटिवेट रहना, काम रहना और कंसिस्टेंट रहना, ये 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपकी प्रिपरेशन में. डीमोटिवेशन बेसिकली तभी होती है स्टूडेंट को जब या तो उसके टेस्ट में नंबर ना आ रहे हों या उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो. तो आपके फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मोटिवेट करने में बहुत ज़रूरी होता है. आपके टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेट करने में. और डीमोटिवेट तो स्टूडेंट को कभी होना ही नहीं चाहिए. अगर टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लो कि ये तो अगले टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाने की अपॉर्चुनिटी है. और अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप खुश रहो कि मैं सही पढ़ रहा हूँ. इसीलिए डीमोटिवेट होने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं. मैं जब टेस्ट होता था तो मैं देखता था कि मेरी कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं वो मिस्टेक्स क्यों हुई हैं. मतलब कोई फालतू मिस्टेक हुई या कोई स्टेटमेंट गलत पढ़ ली या कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी. अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती थी तो मैं टीचर से कंसेप्ट पूछ लेता था और अगर कोई वैसे गलती हो जाती थी तो मैं आगे से ध्यान रखता था कि मेरी अगले टेस्ट में ऐसी कोई गलती ना हो. फ्यूचर एस्पिरेंट से मेरा यही मैसेज है कि बस टेंशन ना लो, अपना रोज़ का काम रोज़ करो, अपने डाउट्स क्लियर रखो और अपना फोकस्ड दिमाग से पढ़ाई करते रहो और आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा. ऑल द बेस्ट.